हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। भारत कोचिंग सेंटर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक रीजनिंग से संबंधित लेके आए हैं, फिगर काउंटिंग, आकृति गिनना। जो किसी भी एग्जाम में, चाहे तुम्हारा एसएससी का एग्जाम हो, कोई आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, डीएसएसबी हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो किसी भी लेवल का, रीजनिंग का फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन जरूर आता है। 1 से 2 नंबर का, कभी कभी दो क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, नहीं तो एक तो कंपलसरी है ही क्वेश्चन जो है। चलिए आज हम इनकी शुरुआत करते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए, फिगर जो है, हमारी जो फिगर है वो 3 टाइप की होगी इसमें। जैसे एक ट्रायंगल होगा, त्रिभुज, एक तुम्हारा स्क्वायर होगा जिसको हम वर्ग बोलते हैं, ये हो गया तुम्हारा त्रिभुज, ये हुआ वर्ग। अब तीसरी फिगर है तुम्हारी आयत, रेक्टेंगल, जिसको हम आयत बोलते हैं। मोस्टली 99% एग्जाम में तुम्हारे से इन्हीं फिगर के बारे में बात करेगा, ट्रायंगल, तुम्हारा स्क्वायर और तुम्हारा रेक्टेंगल। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे त्रिभुज से, ट्रायंगल से जो है। हम पहले ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल को देखेंगे। अच्छा देखिए बच्चों, ये त्रिभुज की तुम्हारी बेसिक फिगर, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है। अभी आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो अभी इसमें त्रिभुजों की संख्या हमारी 1 है, ठीक। अगर इसके अंदर मैं एक लाइन ऐसे खींच दूं तो अब त्रिभुज कितने हैं, अब त्रिभुज इसके अंदर 3। भाई देखो, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही होगा, बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही होगा, 2 और 1 पूरा कंप्लीट 3 हो गए, ठीक है। तो देखो, बहुत से बच्चे तो क्या करेंगे, फिगर को अलग अलग करके काउंट करेंगे कि भाई पहले ये त्रिभुज हुआ, फिर ये त्रिभुज हुआ, फिर बड़ा त्रिभुज हुआ। अगर इस तरह से तुम काउंट करने लगे तो एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन को करने में। तो क्यों ना हम आसान से आसान तरीका पढ़े कि सेकंडों में हमारा आंसर आ जाए। देखिए कैसे पढ़ेंगे, यहाँ देखिए, अगर तुम्हारा कोई भी ऐसा फिगर हो तो उसके अंदर नंबर लिखिए और उनका जोड़ कीजिए। नंबर लिखिए 1 2 और प्लस कर दो 1 और 2 3, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 हुई, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं और लाइन खींच दूँ ऐसे, यहाँ पे ये इस तरह से लाइन खींच दिया भाई मैंने, यहाँ देखिए, अब त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी भाई। तो अब काउंट करिए, फिर से संख्या लिखिए 1 2 3 4, और 4 में तुरंत उससे अगले अंक की गुणा करके बटे 2 कर दो, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n गुणा n + 1 बटे 2। तो ये भी तो वही बात है, पहली 4 संख्याओं का योग, तो 4 गुणा 4 + 1 बटे 2, मतलब जहाँ तक योग बताना है वो संख्या गुणा अगली संख्या बटे 2 करो, तो 4 से भाग करो 2, तो 5 दूनी 10। तो इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है भाई, 10 है। आइए आगे देखिए, ये तुम्हें फिगर दे दिया, बताइए भाई इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो हम पहले नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, 4 में उससे अगले अंक की गुणा करो बटे 2, 2 से भाग करो 2, तो कितने हो गए 10। अब एक चीज़ देखिए, इस आकृति की हमने कितने भाग के हिस्से के रखे, कितने पार्ट किए, 2 पार्ट, एक ऊपर का पार्ट है और एक ही हमारा नीचे का पार्ट है, 2 पार्ट का रखे। ध्यान रखो, अगर इसके 2 हिस्से का रखे तो इसमें गुणा 2 कर देंगे, तो 10 दूनी 20, तो इस आकृति में 20 त्रिभुज होंगे। अगर हमने इसके 3 हिस्से कर रखे हो तो 10 गुणा 3 कर देंगे, तो इसमें त्रिभुज की संख्या फिर 30 आ जाएगी। समझ में आया। और अगर इसके इससे 4 हो रहे हो तो 10 गुणा 4 कर दो, इससे 5 हो रहे हो तो गुणा 5 कर दो, ऐसी त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर ली जाएगी। अच्छा समझ में आया ना भैया। अब ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए इस बात को, अगर तुम्हें ऐसी ही शानदार टिप्स को पढ़ना है तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आइए बच्चों, अब ये जो फिगर है इसमें हम जानेंगे कि किस में कितने कितने त्रिभुज हैं, इनका पता करेंगे। जैसे ये फिगर दी, अब ये देखो, ये जो फिगर है ना, जो मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया था उसी पे आधारित है, ठीक है ना, उसी नियम पे आधारित है। तो करिए, पहले इसको देखिए, इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। तो ये जो आकृति है ये 2 फिगरों को मिला के बनाई गई है, 2 आकृतियों को जोड़ करके बनाई गई है। ध्यान दो, इस तरीके से, एक ऊपर है एक नीचे है। नीचे वाली आकृति में कितने त्रिभुज है भाई, 3। ये चीज़ शुरुआत में बताई थी।
इस आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें नंबर लिखो और जोड़ दो, तो इस आकृति में हमें पता है 10 त्रिभुज है। 10 और 3 तो 13, तो यही हो गए भाई। अब जैसे ये दोनों फिगर एक साथ एडजस्ट हुई, एक साथ जुड़ी, तो अब नए त्रिभुज बने होंगे। जैसे हमने इसको साथ ऐसे जोड़ा तो नए त्रिभुज का निर्माण हुआ होगा। तो वे नए त्रिभुज देखेंगे वे कहाँ कहाँ बने, कैसे कैसे बने। तो जैसे हमने इसको ऐसे अटैच किया ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक त्रिभुज ये बन गया भाई, और एक इसके अपोजिट इस साइड बना ये इस टाइप से यहाँ। तो 2 त्रिभुज हो गए, तो 2 13 और 2 तो कितने हो गए भाई 15। तो इस आकृति में 15 त्रिभुज है। गिनते रहो, गिनने पर देखो कितना टाइम लगेगा। गिनने में 5 मिनट लगा दोगे, और अगर ऐसे करोगे तो सेकंडों में आंसर आ जाएगा तुम्हारा। इसमें बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो गौर करो, ये आकृति भी ऐसी ही है जो मैंने तुम्हें बताई थी, ये भी ऐसी 2 आकृतियों से मिलकर बनी हुई है। ऐसे देखो, ये 2 आकृति हमने अलग अलग कर दी। इस आकृति में मुझे पता कितने त्रिभुज है, 10 इसमें, तो 10 और 10 तो 20, तो यही हो गए भाई। ठीक है, जैसे हम इन आकृतियों को जोड़ेंगे, जैसे हम इन आकृतियों को ऐड करेंगे, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे, तो नए त्रिभुज बनेंगे। तो वे नए त्रिभुज कौन कौन से देखिए। एक तो देखो ये हो गया इस टाइप से, एक ही हो गया इधर, एक ही हो गया इधर, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, कितने हो गए भाई 4, तो 24। इस आकृति में 24 त्रिभुज है भाई। कितने त्रिभुज है 24। यहाँ ये इसमें करिए, ये आकृति भी तुम्हारी इसी नियम पर आधारित है। करो, याद हो मैंने तुम्हें देखो बताया था अभी, ध्यान देने वाली बात है। देखो इस त्रिभुज में कितने हैं भाई, इस आकृति में कितने त्रिभुज है 3, और इसके मैंने 2 हिस्से कर दिए, तो कितने हो गए अब 3 दूनी 6 हो गए। अगर तुम इस आकृति में चेक करो तो जैसे इसमें 4 वर्टेक्स है, तो हर वर्टेक्स पे कैसी फिगर बनी हुई है तुम्हारी। अगर इस वर्टेक्स को ले ले, हम इस वाले वर्टेक्स को ले ले, तो इसमें कैसे बनेगी। एक मिनट देखिए भाई, इस वाले वर्टेक्स का देखो, हम इसको ऐसे छुपा देते हैं यहाँ से। तो ये वर्टेक्स है, ये लाइन 1 मिनट यहाँ से हटा दीजिए। देखो ये फिगर दोनों सेम हैं। तो जैसे इसमें 6 त्रिभुज है, तो इसमें के अंदर भी 6 त्रिभुज होंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ दीजिए ऐसे। अच्छा, अब यहाँ जाइए, यहाँ पे भी 6 त्रिभुज होंगे, यहाँ जाइए, यहाँ पे भी 6 त्रिभुज होंगे, और यहाँ जाइए, यहाँ पे भी तुम्हारे 6 त्रिभुज होंगे। तो 4 वर्टेक्स है, हर वर्टेक्स पे ऐसी फिगर है, तो 6 गुणा 4 कर दो, 6 चौक 24 त्रिभुज होंगे इस आकृति के अंदर भाई। 24 त्रिभुज होंगे। चलिए आगे आइए। अच्छा देखिए भाई, अब ये त्रिभुज की सेकंड टाइप है काउंट करने की। वो जो पहली टाइप थी वो तो क्वेश्चन की जो उस टाइप की क्वेश्चन आते हैं वो पहली टाइप थी, ये तुम्हारी सेकंड टाइप है। तो इस जो ये है तुम्हारी बेसिक फिगर, इस बेसिक फिगर में ध्यान रखना, ये है तुम्हारी बेसिक फिगर। इसमें ध्यान दो, इसमें कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा 5। तो हमें पता है इसके अंदर 5 त्रिभुज हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखो मैंने बताया मोस्टली ऐसी फिगर होगी जिसको हम टिक से कर लेंगे। कभी कभार रेयरली एक आध फिगर ऐसी भी रहती है जिसमें हमें काउंट करना पड़ता है, जहां तुम्हारी ट्रिक्स काम नहीं करेगी। तो हमें दोनों तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो मैं तुम्हें वही फिगर करा रहा हूँ जो ट्रिक से हो जाएगी, उसके बाद वो भी फिगर कराऊंगा जो मतलब जिसमें तुम्हें काउंट करने ही पड़ेंगे। चलिए, इस बेसिक फिगर में कितने त्रिभुज है, कितने ट्रायंगल है 5। अब ये आकृति भी इसी नियम पर आधारित है, ये भी और ये भी। चलो इन्हें कैसे करेंगे, अब हमें इसमें काउंट नहीं करना। कभी सोच लो कि भाई अब हमें सभी आकृतियों में काउंट करना, बस ध्यान रखो ये वाली आकृति इस नियम पर आधारित है, इसी के जैसी है। तो कैसे करेंगे, इसके अंदर जो जो दिखाई देने वाले त्रिभुज है उन्हें काउंट करिए। इसके अंदर जो तुम्हें दिखाई देने वाले त्रिभुज है उन्हें काउंट करिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जितने भी त्रिभुज है तुरंत उनका दुगुना करके -5 कर दीजिए। जो बेसिक फिगर में थे ना उनको माइनस कर दो, तो 9 दूनी 18, 18 में से 5 गए 13। तो इस आकृति के अंदर 13 त्रिभुज है। इसको भी ऐसे ही करो जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 गुना 2 -5, तो 16 दूनी 32, 32 में 5 गए 27। ये क्वेश्चन तुम्हारा दिल्ली पुलिस में भी आया था एक बार, दिल्ली पुलिस में पूछा था। करिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 गुना 2 बराबर 50। तो इस आकृति के अंदर 50 त्रिभुज है भाई। कितने त्रिभुज है भाई 50। माइनस तो करे ना 5, तो -5 और करो, 50 में से 5 गए 45।
ये बात भी ध्यान रखा करो। कितने त्रिभुज है इसमें? 45 त्रिभुज हैं। चलिए आइए इसके बाद टाइप 3 जो है ट्रायंगल्स काउंट करने की टाइप 3। देखिए सुनो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल तुम्हें दिया हो, मतलब कोई भी चतुर्भुज तुम्हें दिया हो किसी भी टाइप का, वो किसी भी तरीके से बना हो और उसके अंदर त्रिभुजों की संख्या तुम्हारे से पूछ ले। कोई भी क्वाड्रिलेटरल तुम्हें दिया हो, कोई भी चतुर्भुज तुम्हें दिया हो और उसके अंदर बने त्रिभुजों की संख्या तुम्हारे से पूछ ले, तो कैसे काउंट करेंगे? देखिए अब ये हमारा एक क्वाड्रिलेटर है, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, जो भी है, इसके अंदर ये दो तिरछी लाइन खींची गई है। ध्यान रखना, फिगर को भी ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि ये फिगर दे दी और भाई कह दिया इसमें त्रिभुज बताओ, इसमें कैसे त्रिभुज बताओगे? तो इसके अंदर तिरछी लाइन हो तो तुम त्रिभुज आसान से बता सकते हो। ऐसे हो बता दोगे, ऐसे हो तब भी बता दोगे। ठीक है, चलो यहाँ देखिए, तो इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है, तो उसका आसान से आसान तरीका मैं तुम्हें बताऊं कैसे करेंगे। सबसे पहले उसके अंदर नंबर लिख लीजिए इस तरीके से, जो भी तुम्हारा मैक्सिमम नंबर है उसमें तुरंत 2 का गुणा करिए, तो 4 दूनी 8, तो इस आकृति के अंदर 8 त्रिभुज है। अब तुम ये कहने लगो भाई गिनो सर जी, गिनो चलो, 1 2 3 4 4 तो ये है ही, एक इस टाइप से हो गए इधर ये 5, एक इधर से हो गए 6 और एक इस टाइप से यहाँ हो गया 7 और एक इधर से हो गए 8। कितने त्रिभुज होंगे? 8। दोबारा से देखिए, सबसे पहले देखो 4 तो त्रिभुज है ही बनी गए जो तुम्हें दिखाई दे रहे। अब यहाँ से काउंट करो, एक यहाँ से यहाँ तक, एक इसके अपोजिट 2, एक यहाँ से यहाँ तक 3, एक इसके अपोजिट 4, तो 4 और 4 कितने हुए? 8 हुए। मगर एग्जाम में काउंट करोगे तो ये मूर्खता होगी ना, ऐसे काउंट करोगे तो आसान से आसान तरीका जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ, जो ट्रिक मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ उस पर गौर कीजिए, उस तरीके से करिए। तो ऐसे करिए, इसका आंसर होगा। इसमें भी ऐसे ही करो, 1 2 3 4 5 6, 6 में तुरंत 2 करो, 6 दूनी 12, इसके अंदर 12 त्रिभुज हो गए। गिनते रहना तुम खुद, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणा 2 करो भाई, 8 दूनी 16 त्रिभुज है इसमें भाई। यहाँ आ जाइए, ये भी तुम्हारा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसको हम समचतुर्भुज बोलते हैं या समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। करिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणा 2 6 दूनी 12 त्रिभुज है इसके अंदर। ये भी तुम्हारा एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको बोलते हैं हम समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समलंब, ट्रेपचियम जो है। नंबर लिखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 गुणा 2 तो 6 दूनी 12, 12 त्रिभुज इसके अंदर। कितने त्रिभुज है? 12। यहाँ इसको करिए, ये दोनों फिगर थोड़ा अलग है, इनको करते हैं बाद में। इसमें करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणा 2 8 दूनी 16, तो इसके अंदर 16 त्रिभुज है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना भाई? अब इनको करिए, इन दोनों को, ये दोनों थोड़ी सी फिगर जो है मिसलेनियस है, 1 2 आकृतियों को मिला करके बनाया गया है, इसको करिए। पहले हम ये जो साइड में ट्रेंगल बने हैं ना, इनको हटा दो, तो अंदर के काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 गुणा 2 6 दूनी 12, तो ये हो गए। 1 2 3 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है, 3 और 3 6, ये जोड़ दो तो कितने हो गए? 18। हमें पता है जैसे हमने ये त्रिभुज जोड़े होंगे तो कुछ ना कुछ नए त्रिभुज बने होंगे। कहाँ बने, कैसे बने, चेक करो। जैसे हमने इसको इसके साथ अटैच कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक ये बन गया 1, एक ये बन गया 2, एक इधर बन गया ऐसे, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक 2, तो 18 और 2 20 और 2 22, तो इसके अंदर हो गए 22 त्रिभुज। कितने भाई? 22 त्रिभुज हो गए इसके अंदर। इसको करिए, करिए इसमें 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणा 2 बराबर 12, 1 2 और 1 पूरा बड़ा 3, ये जो मैंने बता रखा 3 हो गए। और यहाँ से ऐसे ये दो जोड़ो, 1 हो गया और 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 ही हो गए। 12 3 15, 15 और 2 17, तो इसके अंदर कितने त्रिभुज है? 17 त्रिभुज है भाई इसके अंदर। कितने त्रिभुज बन गए इसके अंदर? 17। समझ में आ रहा है ना भाई? कितने त्रिभुज हो गए थे उसमें? 17। क्वेश्चन को ऐसे उड़ाना तुम्हें हवा में, जल्दी से जल्दी फटाफट ऐसे करना है तुम सभी को। अच्छा आइए भैया, अब इसको देखिए, ये कुछ तुम्हें आकृति दी गई है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, कोई एसएससी 2007 में, एसएससी 2008 में, कोई डाटा एंट्री, कोई सीजीएल सीपीओ में, इस तरह से आए हुए क्वेश्चन है सभी। तो इनको करिए। पहला इस क्वेश्चन को में बताइए कितने ट्रायंगल है, कितने त्रिभुज हैं। कैसे करेंगे भाई? गिनेंगे ना, गिनो, 1 2 3 4 5 6, अबे 6 तक तो गिन ले, बाकी गिनो, टाइम लग जाएगा ना गिनने में। चलो आओ यहाँ पे,
पहले समझिए एक बात को, जो उसका तरीका है वो समझिए कैसे करेंगे। देखो ये फिगर है 3। अगर हम देखा जाए इस फिगर में कितने त्रिभुज है 3, इसमें कितने 3 और इसमें कितने 3, ठीक है। तो जो बेस आकृति है, जो बेस मेन फिगर है उसमें है 3 त्रिभुज। जैसे मैं इसको इसके ऊपर ओवरलैप करूंगा तो इसमें 3 की बजाय अब 2 त्रिभुज रह गए, क्योंकि बड़ा त्रिभुज इस वाले त्रिभुज की फिगर को ढक लेगा, कवर कर लेगा, तो उसकी गिनती कम हो जाएगी। उसकी एक गिनती, जैसे उठाया इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया तो अब ये ऐसे हो गया। 3 थे, कितने थे 3 थे, इसके ऊपर ओवरलैप करने के बाद अब 2 रह गए। समझ में आई। अब इसको भी उठाओ यहाँ से, इसके ऊपर ओवरलैप करो, यहाँ से जब उठा के इसके ऊपर ऐसे रखोगे तो इसके अंदर भी 3 त्रिभुज है। तो जो बेस फिगर है वो इसको कवर कर लेगी, कवर करने पर ये सी के 2 त्रिभुज बचेंगे, ये ऐसे। समझ में आ रही ना बात। तो बेस फिगर में तुम्हारे 3 त्रिभुज थे, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो कितने हो गए भाई 7 त्रिभुज हो गए। अब जैसे ही हमने इन सभी को ओवरलैप किया, ओवरलैप करने पर ये त्रिभुज ऐसा बन गया, यह आकृति ऐसी होगी। अब ढूंढिए इसमें कहीं नए त्रिभुजों का निर्माण तो नहीं हुआ। चेक करो यहाँ पे, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये फिगर, इस तरह की फिगर, हमें पता है इस तरह की फिगर में कितने त्रिभुज होते हैं 9 कितने होते हैं 3। अरे सर मैंने सारी का एक साथ बता दिया। 3 इसमें होते हैं, यहाँ से यहाँ तक 3 इसमें होते हैं, और यहाँ से यहाँ तक 3 इसमें होते हैं। 3 और 3 6 और 3 9, तो 16 और 9 कितना होगा 17, तो 7 और 9 कितना हो गया भाई 16। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है 16 त्रिभुज है। समझ में आया ना। इनको ओवरलैप किया, जैसी हमें पता है कि भाई 3 त्रिभुज इसमें थे, 3 इसमें थे, 3 इसमें से, तो जैसे इसको ओवरलैप करा, ओवरलैप के बाद कारण 3 में से गया 2 रह गया। इसको भी ओवरलैप करा, 3 में से गया 2 रह गया, ठीक है। 3 और 2 5 और 2 7, 7 तो ये हो गए। जैसे ओवरलैप करने पर नए त्रिभुज बने, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 9 वे हो गए, तो 7 और 9 16 होगा। तो इस तरह की आकृति को ध्यान रखना, 16 त्रिभुज हैं इसमें करी है। हमें पता है जो बेसिक फिगर है उसके अंदर कितने त्रिभुज होते हैं 3 है इसके अंदर भाई। तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है। 3 और 3 6 और 3 9, तो ये हो गए भाई। एक इसके अंदर ये हो गया 9 और 1 10 और एक पूरा बड़ा 11, तो 11 त्रिभुज है भाई इस आकृति के अंदर। कितने त्रिभुज है इसके अंदर 11 त्रिभुज है। आइए इसको करिए। अभी मैं बता रहा था इस बेसिक फिगर में कितने त्रिभुज है 3। तो इस तरह की आकृति कितनी बनी हुई है, यहाँ गौर करिए। इस तरह की आकृति देखो, एक बन गई 1, एक ये बन गई 2, और एक होगी पूरी बड़ी 3, और एक यहाँ पे देखिए गौर करिए 4। कितनी आकृति इस तरह की 4। हमें पता है एक आकृति में 3 त्रिभुज होते हैं, तो 4 में कितने हो गए, तो 3 चौक 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 त्रिभुज। हमारा जो चौथा ऑप्शन था मैंने मिटो दिया, 12 या 12 से अधिक। तो कितने त्रिभुज इसके अंदर 12 त्रिभुज हैं। आइए इसको करिए, अब इसे करिए भी, इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं। इस तरह की फिगर हमें पता है कितने त्रिभुज थे 1 2 3 4, 4 गुणा 2 कितना हो गया था 8, तो 1 2 3 और 4, इस तरह के 4 पोर्शन तो हमारे हो गए। तो 8 चौक 32 त्रिभुज तो ये हो गए। इसमें कितने हो गए 32 त्रिभुज तो ये हो गए भाई। अब हमारा सारे ऑप्शन चेक कर लो ना। ऑप्शन 32 16 से ज़्यादा है, 18 से ज़्यादा, 25 से ज़्यादा, तो ये ऑप्शन तो होने ही नहीं। तो ये आंसर हो गया चौथा। आगे गिनने की जरूरत भी नहीं पड़ने की भाई, तुम्हें आगे गिनने की जरूरत भी नहीं पड़ने की, क्योंकि 32 आ गया ऑप्शन। 32 ऑप्शन है ही नहीं इसमें कोई, बस फिर लास्ट का तुम्हारा यही बच रहा 40 या 40 से ज़्यादा, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे भी तुम इसे कर सकते हो, नहीं तो जो तरीका मैंने तुम्हें बता रखा उस तरीके से तो कर ही लो काउंट करके। आइए बच्चों अभी इन्हें देखते हैं, ठीक है। इनमें बताते हैं इनमें कितने त्रिभुज है, ये भी तुम्हारी आकृतियों में। ये दोनों फिगर जो है ये तो तुम्हारी स्टार फिगर है, इनको बोलते हैं हम स्टार ट्रायंगल, ठीक है। दोनों का देखने में देख रहे हो गए अलग अलग है, ठीक है। ये जो स्टार बनाया गया कि 2 स्टारों को ऐसे मिलाकर ऐसे बनाया गया, ठीक है। प्लस में तो हमने पेंसिल उठाई है, पेंसिल उठा करके बनाया। ये जो स्टार है ये बिना पेंसिल उठाए बनता है ऐसे, इस टाइप से। तो इस चीज़ को याद ही रखो तुम। देखो ऐसे बताता हूँ, इसमें कितने त्रिभुज होंगे तुम्हारे, कितने त्रिभुज होंगे इसके अंदर। ध्यान दो, जो स्टार पेंसिल उठा करके बनाया जाएगा उसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 8, और जो बिना पेंसिल उठाए बनाया जाएगा उसमें होगी 10। कितनी होगी
10 होगी, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए 6 और 1 7 और 1 पूरा बड़ा 8 हो गए ना 8 त्रिभुज। इसमें कितने हैं, इसमें तुम्हारे 10 त्रिभुज। 1 2 3 4 5 5 तो हो गए, कितने त्रिभुज हो गए 5। 5 के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के ऐसे काउंट करो 1 6, एक यहाँ से यहाँ तक का ऐसे काउंट करो 7, एक यहाँ से यहाँ तक का काउंट करो 8। कितने हो गए भाई 8 त्रिभुज हो गए, ठीक है। अच्छा आ जाओ बच्चों भाई, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, इसमें त्रिभुजों की संख्या तुम्हारी 10 है, ठीक है। अब काउंट करोगे तो काउंट ऐसे ही रखो से, याद रखो से, जो पेंसिल क्या नाम है, जो बिना पेंसिल उठाए त्रिभुज बनेगा ना, स्टार बनेगा, उसमें त्रिभुजों की संख्या 10 होगी और पेंसिल उठा के बनाने वाले में तुम्हारे 8 होगी। इसमें काउंट करवा दिए, इसे कर लेना। इसे यहाँ देखिए, इस आकृति में बताइए कितने त्रिभुज हैं। अंदर की आकृति में काउंट करो 1 2 3 4, तो 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 कर दे 8 तो हो गए, 8 ही हो गए। 1 2 3 4 4 ही हो गए, 1 2 3 4 4 ही हो गए भाई। 8 और 8 कितना 16 है, तो इसके अंदर 16 त्रिभुज है। इसके अंदर कितने त्रिभुज है 16। इसमें आइए, इस तरह की फिगर मैंने तुम्हें समझाई थी कि कितने ट्रायंगल हो गए 1 2 3, 3 में अगले अंक की गुणा करो बटे 2 कर दो, तो 3 दूनी 6। तो इस आकृति में 6 ट्रायंगल हैं, तो 1 2 3, 3 तरह की आकृति है ऐसी, तो 6 गुणा 3 6 18, इसमें 18 है। एक ही पूरा बड़ा तुम्हारा नहीं, अंदर की साइड जो है 18 है प्लस 1, और एक पूरा कंप्लीट प्लस 1, तो उसके अंदर कितने होंगे भाई तुम्हारे ट्रायंगल 20 ट्रायंगल हो गए इसमें। ये फिगर मैंने तुम्हें बताई थी, देखिए अंदर वाली जो फिगर है इस टाइप की फिगर, ये मैंने तुम्हें बताया था शुरुआत में। 1 2 3 4 एक पूरा बड़ा, तो 5 तो त्रिभुज इसमें है। 3 एरे 3 एरे 3 एरे, तो 3 3 9 एरे, तो 5 और 9 कितने हो गए 14, इसमें है 14 ट्रायंगल। ये क्वेश्चन है तुम्हारा होमवर्क, ये है तुम्हारा होमवर्क, इसको खुद करके देखना भाई, ये तुम्हें खुद करना है, इसमें बताने कितने ट्रायंगल है, ठीक है। वीडियो को देखने के बाद कमेंट में लिख के बताइए कितने ट्रायंगल हो गए इसमें। हमने जो फिगर काउंटिंग की वीडियो बनाई, ये तुम्हारा पार्ट 1 है, ये वीडियो है तुम्हारा पार्ट 1, जिसमें हमने आज केवल पढ़ा है ट्रायंगल काउंटिंग के बारे में, ट्रायंगल काउंटिंग के बारे में पढ़ा। अगले पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे स्क्वायर काउंटिंग और रेक्टेंगल काउंटिंग के बारे में, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार जितना भी देखा जाए, और सभी क्वेश्चनों को रिपीट करिए, बार बार कर देखिए इनको। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सभी बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।